एक नया प्रयोग है, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। नया इतना ही है कि हम सभी आज तक गौ माता का जो चित्र है वो देखते आए थे कि गौ माता के शरीर में 32 या 33 देवताओं का वास होता है। और उस चित्र को आज के जो विद्यार्थी हैं, जो मैकोले शिक्षा में हैं, वो समझ नहीं पाते कि आखिर गाय के शरीर में भगवान को क्यों स्थापित किया गया है। बच्चे बार बार जब सवाल पूछते हैं घर में माँ पिताजी से, तो माँ पिताजी भी बोल नहीं पाते, इतना ही कहते हैं चुप बैठ। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गाय के शरीर में ये 32-33 देवता हैं तो इसका कुछ कारण होगा, और उस कारण का जो है वो आज की भाषा में उसकी व्याख्या भी कुछ होगी। तो इस पर हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे थे, और काम करने के दौरान हम लोगों को ये जो जानकारी मिली, पता चला कि गाय के शरीर में जो 32 देवता हैं वो कुछ और नहीं है, बल्कि हमारा शरीर जिस 32 मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, इन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने वाले देवता थे। तो हमने उन देवताओं के चित्र को हटा दिया, और आज का विज्ञान उस मॉलिक्यूल्स को जिस चित्र से रिप्रेजेंट करता है, यानी उस तत्व का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको लगाने की कोशिश की है। तो इस चित्र से आज के जो मैकोले वाले जो बच्चे हैं वे भी समझ सकेंगे कि गाय के शरीर में 32 तरह के तत्व हैं, और यही सारे तत्व जो हैं वो हमारे शरीर में हैं। तो गाय का जो गोबर है, गौमूत्र है और जो दूध है, इन तीनों में हमारे शरीर की जरूरत वाले ही मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। और यही कारण है कि देखो, गैया का जो गोबर है, मूत्र है, वो मल मूत्र की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि वो अमृत की श्रेणी में आता है। आप यहां पर देखोगे कि ये जो गाय का जो ये थन है, यहां पर 18 तरह के मिनरल्स का कंपाउंड होता है, मतलब मिक्सिंग होता है। 18 तरह के रस गाय के शरीर में बनता है, और ये सभी अलग अलग नालियों से आकर के और वहां पर एक कंपाउंड एलिमेंट बनाता है, उसी का नाम है दुग्ध, दूध। दूध में 18 तरह के एलिमेंट हैं, और ये सारे 18 जो एलिमेंट है ना, वो हमारे शरीर में पाए जाने वाला एलिमेंट है। और इस एलिमेंट माने सीधा देखो भगवान। ऑक्सीजन क्या है? भगवान है। कैल्शियम क्या है? भगवान है। फास्फोरस क्या है? भगवान है। ये सभी भगवान है। देखो, चित्र बदला है, विषय नहीं बदला है। ये जो आज का जो विज्ञान है ना, इस विज्ञान के हिसाब से हमने चित्र को बदला है, आकृति को बदली है। इसी भगवान के मेल से हमारा यह शरीर बना है, और गाय के शरीर के जिस अंग में जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स का निर्माण गाय के उसी अंग में होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो सिंग है, सिंग के बीच में मैंने लिखा है रेन वाटर। इसे जानबूझकर अंग्रेजी का शब्द हमने प्रयोग किया है, रेन वाटर। आज के बच्चों को अगर कहो वर्षा जल, देखने लगेंगे इधर उधर, क्या होता है वर्षा जल, डिक्शनरी ढूंढने लगेंगे। रेन वाटर कहो, तुरंत समझ में आती है बात। इसलिए हमने रेन वाटर ही लिखा है उनके समझने की भाषा में। तो ये जो गैया का सिंग है ना, गैया का सिंग और पर्वत श्रृंखला में कोई अंतर नहीं। हाँ, कोई अंतर नहीं। जिस तरह से हमारे देश की पर्वत श्रृंखलाएं मेघ को खींच कर लाती है और वर्षा कराती है, उसी तरह से हमारी गैया का सिंग मेघ को खींचकर वर्षा कराती है। तो आप देखोगे जो पौराणिक चित्र है गैया का, उसमें इंद्र जी का फोटो है, इंद्र देवता का फोटो है। इंद्र देवता जो है वो किसके भगवान है? जल, वर्षा जल के भगवान हैं। तो हमने इंद्र जी को वहां से कहा कि जी थोड़ी दिन के लिए आप ओझल हो जाइए, वहां पर मैं रेन वाटर को स्थापित करता हूं, ताकि हमारे बच्चे आपको समझते नहीं, आपसे परिचय नहीं है, रेन वाटर से परिचय है उनको, तो थोड़ा समझ लेंगे। तो कुछ दिन के लिए मैंने उनको ओझल किया है। इसी तरह से जो गैया का शरीर है, इसमें आप देखो यहां पर जो है सो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यहां पर पोटेशियम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यहां पर जो है सो साल्ट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कॉपर का है। तो ये सारे जो तत्व है ना, वहां पर उनका एक विशेष ऑर्गन्स होता है, और उसी ऑर्गन्स में वो मॉलिक्यूल्स डेवलप होता है, और वो फिर विशेष नाड़ियों से होते हुए जो है उनका जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र से जाकर के ये बाहर निकलता है। ये जो पूरा विज्ञान है ना, इसके ऊपर मैं अभी एक पुस्तक लिख रहा हूं, और अगले साल जब पुष्कर में जो है
पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन तीसरी बार जब वहां पर होगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले साल ये जो पुस्तक का जो विज्ञान है आज के हिसाब से, वो आज मतलब हम अपने देश को समर्पित करें इसको। उस समय इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है आपको पढ़ने में आ जाएगा। आज जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूं। यहां पर जैसे देखो, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने लगाया है, जहां से गाय मूत्र देती है वहां पर ऑक्सीजन है। वहां पर आप देखोगे पौराणिक चित्र, तब उसमें लक्ष्मी जी का चित्र मिलेगा। लक्ष्मी जी जिसकी पूजा आप करते हैं। आजकल लोग सब भगवान का पूजा छोड़ दिए और लक्ष्मी जी के पूजा के पीछे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी सबसे महंगी देवता हैं, धन वाली देवता है। उनके पास ही धन दौलत है। यह धन दौलत क्या है? धन दौलत मतलब कि सबसे कीमती वस्तु। सोना चांदी क्या है? धन दौलत, क्योंकि कीमती है। प्लेटिनम क्या है? कीमती, यानी लक्ष्मी है। हीरा जवाहरात लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी का मतलब होता है कीमती, सबसे महंगी वस्तु। तो आप बताओ इस दुनिया में कौन सी वस्तु सबसे महंगी है? क्या है? सबसे महंगी वस्तु है प्राणवायु, ऑक्सीजन। क्योंकि उसके बिना जो हमारी जिंदगी है ना, 2-4 मिनट भी नहीं चल सकती। हाँ, 2 मिनट में प्राण निकल जाता है अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन से महंगी वस्तु इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे महंगी वस्तु को रिप्रेजेंट करने वाली जो देवी है लक्ष्मी, उसको हमारे ऋषियों ने उस जगह पर रखा। तो उस पर हमने शोध किया कि क्यों रखा भाई, इसमें यहां पर ऑक्सीजन का क्या है। तो मालूम चला कि वहां पर जो ग्लैंड्स है, उसी ग्लैंड्स का काम है गोबर का उत्सर्जन करना, और गोबर में 60% ऑक्सीजन है। हाँ, 60%। इस पर अगर इसका जो लेबोरेटरी रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, सरकार के मुहर वाला लेबोरेटरी रिपोर्ट, तो हमारी जो पुस्तक है गव्य सिद्ध, आपको काउंटर पर उपलब्ध है, आप चाहें तो ले सकते हैं। उसमें जो है सो हमने केमिकल ऑफ एनालिसिस दिया है, गाय के गोबर और उसके भस्म का केमिकल एनालिसिस छापा है, जो आयुष के लेबोरेटरी में हुआ है। आयुष के वैज्ञानिकों ने जो है इसको परीक्षण करके और हमें सर्टिफिकेट दिया है कि आपने जो सैंपल दिया था उसमें 46.6% जो है वो ऑक्सीजन है। उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप जाओगे तो यही 46.6% 60% में बदलता है। तो 46.6% वाला जो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है वो है, उसमें आप जाकर के देख लो। गाय का गोबर, जिसको आप क्या कहते हो जी? गोबर। कोई मर्यादा नहीं देते। हमारे घरों में ये गोबर से लिपाई क्यों होती थी? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, और इसी ऑक्सीजन से हमारा प्राण चलता है, शरीर चलता है। सबसे कीमती चीज ये ऑक्सीजन है, और गाय बिना पैसा के देती है। कभी पूछती है क्या? ऑक्सीजन देने के लिए कभी पैसा मांगती है क्या गाय? जहां खाती है उसका कर्ज उतारने के लिए वहीं पर ऑक्सीजन दे देती है। दुनिया में कहीं भी बता दो 21% से ऑक्सीजन ज्यादा हो, कहीं भी दुनिया में, दुनिया छोड़ दो आप, इस पूरे सौर्य मंडल में कहीं भी नहीं है। लेकिन गाय के गोबर में 60% ऑक्सीजन है। इसके लिए हमने वहां पर लक्ष्मी जी को कहा कि माता थोड़ा दिन के लिए ओझल हो जाओ, आपका चित्र बदलता हूं, नाम नहीं बदलूंगा। तो वहां से जो लक्ष्मी जी का चित्र हटा करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने लगा दिया। इसी तरह से गाय का जो शरीर है उसके पीछे वाला जो ग्लैंड है, आप देखोगे वहां पर जो है सो सोने का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगाया है, चांदी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगाया है। वो जो अंग है वहां पर, जो गाय के शरीर का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वहां पर जो गाय जो भी वनस्पति चरती है, उस वनस्पति के पाचन क्रिया के बाद स्वर्ण क्षार का निर्माण उसी ग्लैंड में होता है, और चांदी के क्षार का भी निर्माण जो है वो उसी ग्लैंड में होता है। और वहां से एक नलिका से आकर के जो है उसके थन में जो 18 मिनरल्स है उसमें जाकर के मिल जाता है। तो गाय के शरीर में स्वर्ण का निर्माण होता है, गाय के शरीर में चांदी का निर्माण होता है। अब आप क्या चाहते हो कि गैया क्या दे दे? सोना तो दे रही है, चांदी तो दे रही है, ऑक्सीजन तो दे रही है, अब क्या मांगते हो बताओ आप? और क्या चाहिए आपको? जीवन जीने के लिए प्राणवायु,
समृद्धि के लिए सोना चांदी, अब क्या मांगते हो? ये सब कुछ तो देती है। हमें फिर से इस धरती पर एक भगवान कृष्ण चाहिए। कहां से आएंगे भगवान कृष्ण? भैंस का दूध पीकर, जर्सी का दूध पीकर, या बकरी का दूध पीकर? आज तक 23 लाख साल का भारत का इतिहास कहता है कि इस देश में जब भी कोई क्रांतिकारी वीर पुत्र पैदा हुआ तो गैया का दूध पी करके हुआ है। तो आज कैसे बकरी और भैंस का दूध पी करके कोई क्रांतिकारी बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं हो सकता। जिन घरों में लाख लाख गायें रही है ना, उन्हीं घरों में क्रांतिकारी वीर बालक पैदा हुए हैं। तो जब तक हम गाय के विज्ञान को बताएंगे नहीं आज के बच्चों को, आज के बच्चे इसे समझेंगे, बड़ा होकर लाखों गाय अपने घर में लेकर आएंगे और फिर उसके बाद की पीढ़ी में इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। हम दिवस कर देंगे कि इस भारत को निरोगी करने के लिए, स्वर्णिम बनाने के लिए भगवान कृष्ण आपको अवतरित होना पड़ेगा, क्योंकि यहां के घर में हजार हजार गायें रहेगी। गायों की ताकत है भगवान श्री कृष्ण को फिर से अवतरित करने का। हमारी गायों को ताकत है इस देश को फिर से अर्जुन देने का, फिर से युधिष्ठिर देने का। और जब तक ऐसे महारथी हमारे देश में पैदा नहीं हो जाते, इस भारत को बदलने की कल्पना छोड़ दो, और तभी यह भारत स्वर्णिम बन सकता है, अमर शहीद राजीव भाई के सपनों का शेर बन सकता है।